हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने में तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 26 अक्टूबर को परीक्षा देने वाले हैं नमाही क्लास 10th का हिंदी का, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए खास होगा। सारे क्वेश्चन जो सेलेक्टेड किया गया इसमें, जो 26 अक्टूबर को आप लोग नमाही परीक्षा देंगे हाई स्कूल में, अपने अपने स्कूल में। चलिए, अगर एग्ज़ाम में आप कुछ खास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कब याद रखिएगा, 26 अक्टूबर को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर, प्रश्न 1 नंबर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है कि मदन किसका पुत्र, ध्यान दीजिएगा, मदन किसका पुत्र था। आपको बताना है मदन जो था किसका पुत्र था। सेन साहब का, सोफर का, गिरधर लाल का, सिंह साहब का। तो याद रखिएगा, हमने बहुत अच्छा से ये स्टोरी पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव भी दिया इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। किसका था? गिरधर लाल का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, किसको बताते हैं कि बेरोजगारी का है। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योगों संबंधों की कमी को। तो यह बताते हैं सारी चीज़ किसमें, जाति प्रथा को। किसको लेकर? जाति प्रथा को प्रमुख रूप से बताते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विधा है। कहने का मतलब, ये जाति प्रथा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यह क्या है? कहानी है, निबंध है, रिपोर्ताज है, शिक्षा शास्त्र है, क्या है? तो याद रखिएगा, जाति प्रथा एक क्या है, एक निबंध है। क्या है? निबंध। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो कि 26 अक्टूबर को आप लोग एग्जाम देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि काम सूत्र किसकी रचना है। बताना है कि काम सूत्र किसकी रचना है। वात्स्यायन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गुणाकर मूल्य का, अम्बेडकर का। तो याद रखें, काम सूत्र किनकी रचना है? वात्स्यायन का। किसका? वात्स्यायन का। याद रखें, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है कि हिंदी हिंदी के आदि कवि क्या हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था। बताना है कि हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था। जो कवि थे, आदि कवि पुराने जो थे, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, क्या है, सरह सरहपाद या दतिदुर्ग दिनकर। तो याद रखिएगा, सरहपाद जो है ना, ये हिंदी आदि कवि के जो है ना, ये हिंदी के आदि कवि का नाम था, ठीक ना। सरहद पाद, याद रखेगा। अच्छा, वीवीआईक्यू सारे प्रश्न हैं, आप लोग लर्न कर ही लेंगे। मेरे साथ अंत तक देखिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगा। हिंदी ये क्लियर हो गया है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। आप लोग पढ़े हैं ना, स्टोरी में हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बताएंगे, बताएं कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है। यानी दूसरे को देख करके लिखना, नकल करके लिखना कैसा साहित्य होता है। उत्तम, मध्यम, सर्वोत्तम, अधम। तो ये अधम होगा, दूसरों को नकल करने वाला कोई काम में नहीं होता, इसलिए अधम होगा, ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग सामने है, देखिए। प्रश्न इस प्रकार, बिरजू महाराज को किसमें महारत महारत हासिल थी। यानी बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। कथक में, भारतनाट्यम में, गायन में, वादन में। तो याद रखिएगा, कथक में इनको महारत हासिल थी। अगला प्रश्न आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 की लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की। लेखक, फिर से देखिएगा, लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की। तो याद रखिएगा 27। कितना? 27 गद्य की रचना की। वीवीआईक्यू प्रश्न था। प्रश्न अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मछली पाठ के लेखक कौन है। हमने ट्रिक से बताया था कि मछली कौन खाता है, ज़्यादातर कुंवार लोग खाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने देखिए, यहाँ पे बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था। आप लोगों को बताना है, बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था। शमसुद्दीन, कमरुद्दीन, अमीरुद्दीन, गायुसुद्दीन। तो याद रखिएगा अमीरुद्दीन, क्या नाम था उनका? बिस्मिल्ला खां के बचपन का अमीरुद्दीन नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग सामने है, प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। वीवीआईक्यू प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सारे प्रश्न
आपको जो भी 26 अक्टूबर का एग्जाम देने वाले होंगे नमाही, उनके लिए BVI है। जो भी हिंदी का क्लास 10th में है, जब भी पढ़े ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसने दिया था? याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज किसकी रचना है? आपको बताना है, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जानते हैं तो। क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। किनका है? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज रचना है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। शहनाई बजाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता था? हमने सारी चीज़ स्टोरी में बता रखा, अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर देख लें, ठीक ना, रीड क्लास से यूट्यूब चैनल पे। शहनाई बजाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बांस का, दूब का, क्या है, गिरहट का, नहीं गिरकट का नहीं, तो याद किसका होता है? शहनाई बनाने के लिए नरकट घास का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आप सामने है कि अवन्यो क्या है? अवन्यो जो है क्या है? प्रसिद्ध शहर है, छोटा शहर है, प्राचीन शहर है, इनमें से सभी है। तो याद रखें अवन्यो क्या है? एक प्राचीन शहर है। अवन्यो क्या है? प्राचीन शहर। भी एक्टिव प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। देखिए, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो याद रखें वाहे गुरु। क्या नाम है इनका? रचनाओं का संग्रह क्या नाम है? वाहे गुरु। एकदम भी एक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन है। अब तक जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कहने का मतलब कौन सी जो कृति है रसखान के द्वारा नहीं लिखा गया, नहीं है उनका। तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका, आगे प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान। तो याद रखिएगा जो ना, तो इनके तो रसखान की नहीं है, कौन सी कृति? याद रखिएगा प्रेम फुलवाड़ी इनके द्वारा नहीं, इनका नहीं है। तो है कौन? पूछ देता क्वेश्चन की कौन कौन है, तो याद रखिएगा ये जो कृति है रसखान की, कौन कौन? प्रेम वाटिका ये रसखान के द्वारा लिखा गया है, सुजान रसखान के द्वारा लिखा गया है, अष्टधाम ये सारी चीज़ किसका है? कृति रसखान का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे रसखान की कृति नहीं है, तो प्रेम फुलवाड़ी उनका नहीं है, ठीक ना। याद रखिएगा, उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे? बताना है आप लोगों को, घनानंद किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो याद रखिए घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रेम घन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? राजा हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। तो याद रखिएगा प्रेम घन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 20, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है बताना है आपको। ग्राम्या, रश्मि, यामा, उच्छ्वास। याद रहे ग्राम्या से, किससे? ग्राम्य में भारत माता कहाँ निवास करती थी? गांव में। तो ग्राम्या से ये काव्य संकलित है, ठीक ना। प्रश्न सारे भी आई हैं, आप लोग जरूर इसको लर्न कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक ना। 26 अक्टूबर जो भी एग्जाम देंगे। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताना है आप लोगों को कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताना है। नेता, राजा, किसान मजदूर, मंत्री, विधायक। तो रामधारी सिंह दिनकर जो ना जनतंत्र के देवता किसे मानते हैं? तो किसान मजदूर को भी जानते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिक जो है ना, बेसिकली अगर किसान मजदूर नहीं रहेंगे तो सारे राजा, प्रजा, प्रधानमंत्री, चाहे आपके पास जितना भी पैसा रहे, क्या आप खा पी लेंगे? पैसा खाकर नहीं जी सकते हैं ना, नहीं। इसलिए वो किनको देवता मानते हैं? राजतंत्र के देवता, तो किसान मजदूर को। ये ऐसा होना भी चाहिए। आप लोगों के अनुसार ये सही है या नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक ना, यस और नो में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? हमने उधर बुक से लिया था, ये आपका ग्रामर से, ठीक ना, व्याकरण से है, आप लोग याद रखें। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण आपको बताना है। तो हम लोग कारक, आपको विभक्ति कारक के कितने प्रकार होते हैं तो बताइएगा सर, आप लोग बताइए। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अधिकरण में पर। याद रखेगा, यानी ये टोटल 8 है। कितना है? 8 विभक्ति है। तो अगर याद है तो आप लोग जरूर बताएंगे, नहीं तो कमेंट आगे वीडियो में डाला हुआ है,
अच्छी तरह समझाया गया है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, वहाँ पे डाला हुआ है रीड क्लास, ठीक ना। तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ देखिए लोगों ने चोर को मारा, तो चोर चोर को न मारा, तो कर्ता ने कर्म को, किसे, कर्म को, है ना। यहाँ बोलिएगा दो दो है, देखिए ने भी है को भी है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से भी है, और चोर को मारा, तो को वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना। कर्ता ने कर्म को, तो देखिए कर्म को ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि मेन, यहाँ देखिएगा याद रखिएगा, ये ने नहीं लीजिएगा, मेन आपका विभक्ति कौन है, को है, इसलिए कर्ता ने कर्म को यूज किया गया, ठीक ना। अगला है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यानी लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लेखिकी, लेखित्री, क्या है, लेखकाइन, लेखिका, तो लेखक का स्त्री शब्द रूप होता है लेखिका, याद रखो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सारे व्याकरण भी है ना, याद कर लेंगे आप लोग। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण बताना है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, बताइए। परिणाम बोधक, सर्वनाम, गुणवाचक, संख्यावाचक, तो संख्या में एक दो आता है, सर्वनाम में वह तुम आता है, गुणवाचक में विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ बहुत दूध, तो परिणाम होगा, क्या होगा, परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला, वह आया था किस काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि वह आया था किस काल का उदाहरण। तो काल कितने प्रकार, तीन होता है, कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन होते हैं। तो ये बोला है कि वह आया था, बताना है, तो बीता हुआ बात को आया था, तो अभी नहीं ना, जो देखिए जो बीत गया उसे हम लोग भूतकाल बोलते हैं, जो आने वाला कल है वो भविष्यत काल होता है, जो अभी चल रहा है तो वर्तमान होता है। तो यहाँ देखेंगे कि वह आया था, तो कौन आया था, बीत गया, बीती हुई बात है, तो पास्ट यानी भूतकाल में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति, यह बोला है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, बताना है आपको। व्युत्पत्ति के यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो याद रखिए शब्द के 4 भेद हैं, ठीक ना, याद रखिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न, वियोग, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है आप लोग, व्याकरण का है। देखिए अगला है कि वियोग शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब देखिए कोई भी शब्द का अगला अक्षर आगे वाला उपसर्ग होता है और पीछे वाला प्रत्यय होता है, याद रखिए आप लोग। तो हमको बोला है कि उपसर्ग वियोग में, तो वी जोड़ योग, तो वियोग देखिए अगला शब्द को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, पीछे वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो हमको उपसर्ग पूछा है, तो वियोग, वी जोड़ योग ना, पहला अक्षर वी था, वियोग हो जाएगा, ठीक ना, उपसर्ग हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है 28 कि हड़ोस शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, उपसर्ग मतलब आगे वाला, तो हड़ोस, ओस, हड़ोस आ रहा है ना, हड़ोस यानी ये नंबर हो जाएगा, हड़ो का सड़ोस बोल के देखिएगा, लास्ट वाला आ जाएगा, हड़ोस में आ रहा है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न नंबर आपका 19 है, 29 कि ग्राम शब्द का विशेषण है, बताना है, ग्रामन, ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामिणी, तो याद है ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा, क्या होगा, ग्रामीण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे, चौराहा कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, आप लोग कमेंट में बताना है कि चौराहा जो है ना कौन सा समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, दिग्गु है, कर्मधारय है। अगर आप ग्रामर अच्छे से पढ़ें तो जरूर कमेंट्स में बताएंगे, हम आप लोग हर सारे कमेंट को रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। फिर मिलते हैं इससे अच्छे भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।